नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी 91 पे। तो दोस्तों आइए मैं आज स्टार्ट करता हूं आज का थॉट ऑफ द डे। आपके लिए लेके आया हूं, जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि जिंदगी को तुम मिल गए हो। तो दोस्तों ये तो सच है, अगर हमें जिंदगी में जीना है तो इसी प्रकार से जीना चाहिए। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हें जिंदगी नहीं मिली है बल्कि जिंदगी को तुम मिल गए हो। ऐसे बन के जीना है दोस्तों। इसी बात के साथ आते हैं नए सवाल के साथ, मिलते हैं। और ये रहा आपका पहला सवाल स्क्रीन बोर्ड पे। भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, बी नागार्जुन सागर बांध, सी हीराकुंड बांध, डी कोसी बांध। आपका सही उत्तर है ये स्क्रीन बोर्ड पर, ये रहा आपका सही उत्तर सी हीराकुंड बांध। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में आपके लिए मैं क्या लेके आया हूं। और ये नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में संधि पर विजय प्राप्त की थी। आपका ऑप्शन है ए 712 एडी, बी 812, सी 912, डी 1012। आपका सही उत्तर है ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर, आपका सही उत्तर है ए 712 एडी। आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ई चीटिंग, ई टीचिंग, बी चैटिंग, सी ई लर्निंग, डी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपका सही उत्तर है सी ई लर्निंग। कभी कभी जो है, कभी कभी ये मेरे तरह ये भी हो जाता है, तो क्या करें, क्योंकि इसका भी आदत है। आप लोगों को जो देखता है ना, ये भी थोड़ा थोड़ा शर्माने लगते हैं। तो दोस्तों आपको शर्माना नहीं है। आइए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। चौथा नंबर में, भारत में पाई जाने वाली कान वाले मेढक की समान प्रजाति कौन सी है। दोस्तों आप घबराइएगा नहीं, ये किसी इंसान का कान इसमें नहीं लगा हुआ है, इसका अपना ही कान है। आइए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए राना तिग्रीना, बी लैम्ब्रिक्रिया, सी संजम, डी फटिमा। आपका सही उत्तर है ए राना त्रिग्रीना। आइए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न संख्या 5, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज करने और उस पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है। आपका ऑप्शन डॉक्टर जोली, बी विंटर नाइट्स, सी आचार्य राम शास्त्री, डी डॉक्टर भंडाकर। आपका सही उत्तर है सी आचार्य शाम शास्त्री। चलते हैं दोस्त प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन ए कौशाम्बी, बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु, डी सारनाथ। आपका सही उत्तर है बी कौशाम्बी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 6 को फिर एक बार दोहरा देते हैं, क्योंकि यह प्रश्न शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो, या अगर आया भी तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन ए कौशाम्बी, बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु, डी सारनाथ। आपका सही उत्तर है लुम्बिनी, बी। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, रेशम पालन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए लाखों से, बी रेशम की कीड़ों से, सी मधुमक्खियों से, डी मछलियों से। आपका सही उत्तर है
रेशम के कीड़ों से, बी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8, घड़ियाल परियोजनाओं किस नदी पर, घड़ियाल परियोजना किस नदी पर स्थापित है? ऑप्शन ए गंगा, बी महानदी, सी चंबल, डी नर्मदा। आपका सही उत्तर है सी चंबल। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी मगधी। आपका सही उत्तर है सी पाली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन ए 60, बी 90, सी 120, डी 180। आपका सही उत्तर है डी 180। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 में। प्राचीन भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? फिर से एक बार दोहराते हैं प्रश्न को। प्राचीन भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, शकों द्वारा, यूनानियों द्वारा, कुषाणों द्वारा। आपका सही उत्तर है सी यूनानियों द्वारा। दोस्तों सिकंदर जो थे वो भी यूनान का ही थे। तो चलते हैं दोस्त प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 है, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1974। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1973। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 में है, कोशिकांग के नाभिक की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, अल्फांसो सिंगारबी निकोलस। सभी गलत। आपका सही उत्तर है ए रॉबर्ट ब्राउन। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महावीर, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ, डी अजितनाथ। आपका सही उत्तर है बी ऋषभदेव। आइए दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा, बी प्राकृत भाषा, सी पाली लैंग्वेज। आइए देखते हैं, इसमें 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इसमें मात्र 3 ऑप्शन इसलिए दिया हूं कि चौथा का पता नहीं। देखते हैं इसका सही उत्तर आपके लिए क्या आता है। ऑप्शन बी यानी प्राकृत भाषा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 16, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए सियाम, बी सिलोन, सी सेली सबरी, डी सैंडविच द्वीप। आपका सही उत्तर है बी सिलोन। तो चलिए दोस्तों इसके साथ प्रश्न उत्तर को मैं विराम देता हूं, और आप सबको भी मैं सोने के लिए या नेक्स्ट लेक्चर में आने के लिए जय हिंद।